रविवार की शाम बेंगलुरु का HSR लेआउट, पॉश इलाका, आलीशान बंगले और उस बंगले के भीतर वो सन्नाटा जो चीखों को दबा चुका था। एक ऐसा सन्नाटा जो बताने से इनकार कर रहा था कि अभी अभी क्या घट चुका है यहाँ। और जब सच सामने आया तो पूरे देश की रूह कांप उठी। कर्नाटक पुलिस के पूर्व DGP ओम प्रकाश 68 साल के तेज तर्रार, बेखौफ और बेहद सख्त अफसर, लेकिन उनके आखिरी पल खून से सने, तकलीफदेह और रहस्यमय थे। उनका शव उनके ही ड्राइंग रूम में पड़ा था। पेट और सीने पर चाकू के दर्जन भर वार थे। पास ही पड़ा था रसोई का चाकू, खून से लथपथ। डाइनिंग टेबल पर एक थाली जिसमें रखा खाना अब ठंडा हो चुका था। सब कुछ जैसे अचानक थम गया हो। लेकिन सवाल ये कि आखिर DGP साहब की जान किसने ली और क्यों? पुलिस कंट्रोल रूम को संडे शाम 4:30 बजे एक कॉल आता है। आवाज थी, मैंने राक्षस को मार डाला। ये कॉल थी ओम प्रकाश की पत्नी पल्लवी की। पुलिस पहुंचती है घर पर, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद। पल्लवी और उनकी बेटी कृति दरवाजा खोलने को तैयार नहीं। पुलिस को दरवाजा तोड़ना पड़ा और जब भीतर घुसी तो सामने था हॉरर का वो सीन जिसने सबको चौंका दिया। और अब शुरू होती है जांच। पल्लवी हिरासत में है, कृति भी। पल्लवी कहती है, मैंने उस राक्षस को मार डाला। लेकिन क्या सच में वो राक्षस थे या कोई ऐसा सच जिसे दुनिया जान नहीं पाई? ओम प्रकाश 1981 बैच के IPS अफसर, चंपारण बिहार से थे। बेंगलुरु BJP ऑफिस बम धमाके और चर्च स्ट्रीट ब्लास्ट की जांच का अहम हिस्सा रहे। लेकिन रिटायरमेंट के बाद उनकी जिंदगी सुकून भरी नहीं थी। उन्होंने अपने दोस्तों से कहा था, मेरी जान को खतरा है, पर किससे? अब इसी सवाल की तलाश में जुटी है बेंगलुरु पुलिस। अब आपको बताते हैं कि अभी तक की जांच में सामने क्या आया। संपत्ति विवाद। सूत्र बताते हैं कि ओम प्रकाश अपनी पूरी प्रॉपर्टी बेटे कार्तिक के नाम करना चाहते थे। पल्लवी इससे नाराज थी। क्या यही गुस्सा बना हत्या की वजह? पल्लवी मेंटल हेल्थ से जूझ रही थी, सिजोफ्रेनिया की मरीज थी। पुलिस ने यह भी पता लगाया कि कुछ समय पहले वो पुलिस स्टेशन के बाहर धरने पर भी बैठी थी। शिकायत थी, बट वो शिकायत थी क्या, आज भी रहस्य है। और फिर आती है कहानी में बेटी कृति। घटना के वक्त वो घर में थी। पल्लवी कहती हैं वो दूसरे कमरे में थी। पर सवाल ये उठता है कि क्या वाकई या फिर इस हत्या की योजना माँ बेटी की साझा कहानी थी? पुलिस को घटनास्थल से 2 चाकू और मिर्च पाउडर की एक बोतल मिली। क्या हमलावर ने पहले मिर्च पाउडर फेंका और फिर चाकू से वार किए? ओम प्रकाश के गले और पेट पर 12 से ज्यादा घाव थे। पुलिस अफसर कहते हैं ये सिर्फ हत्या नहीं, ये गुस्से और बदले की कहानी है। सबसे डरावनी बात, पल्लवी चुपचाप पास की कुर्सी पर बैठी थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो अब सवाल आपसे, आपको क्या लगता है कि क्या यह हत्या वाकई प्रॉपर्टी विवाद का नतीजा थी या इसके पीछे कोई और बड़ी साजिश थी? क्या पल्लवी अकेली थी या कृति भी इसमें शामिल थी? और क्या ओम प्रकाश को वाकई पहले से शक था कि उनका अंत ऐसा होगा? इन सवालों के जवाब तलाश रही है बेंगलुरु पुलिस। पर एक बात तय है, 14वीं क्रॉस रोड का वो बंगला अब हमेशा के लिए सन्नाटे और खून की चीखों की कहानी बन चुका है। और इस मर्डर मिस्ट्री का आखिरी चैप्टर अभी बाकी है।